Hello dear students, this is your SST assignment number 11 and today we will start with the new chapter number 12, Keeping in Touch. Communication is the process of sending and receiving messages, exchanging ideas and information with others. So communication का मतलब होता है कि मैसेजेस को सेंड करना या फिर रिसीव करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना और इन्फॉर्मेशन को दूसरों से एक्सचेंज करना. In ancient times, messages were sent via horse riders. So ancient times में इंटरनेट भी नहीं था, इसीलिए वो horse riders के थ्रू मैसेजेस को सेंड करते थे. Pigeons were also used to send messages. हॉर्स राइडर्स के अलावा पिजन्स भी यूज़ किए जाते हैं थे मैसेजेस को सेंड करने के लिए. दीज मीन्स टुक अ लॉन्ग टाइम. और ये जो तरीके थे हॉर्स राइडर्स और पिजन वाले, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और लंबा टाइम लेते थे सेंड करने में मैसेजेस को. नाउ वी हैव मैनी फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट इन प्रेजेंट हमारे पास बहुत सारे फास्ट और ईजी मीन्स हैं कम्युनिकेशन के लिए. सो फर्स्ट इज़ लेटर्स. पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, inlands and aerograms are common letters. So ये common type of letters हैं, postcards, envelopes, inland and aerograms. We can buy them from a post office. अगर हमें इनको buy करना है तो हम post office से buy कर सकते हैं. We can write our message on any of them. हम इनमें से किसी पर भी अपना मैसेज लिख सकते हैं. We also write the name and address of the person to whom it is being sent. सो जिसको भी हमने ये मैसेज सेंड करना है हमें उसका नेम और एड्रेस भी इसके ऊपर लिखना पड़ता है. आफ्टर राइटिंग आवर मैसेज वी ड्रॉप द लेटर इन अ लेटर बॉक्स. सो जब हमारा मैसेज लिख लिया हमने, उसके बाद हम उसे लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं. द पोस्टमैन टेक्स आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड कैरीज दैम टू द हेड पोस्ट ऑफिस. सो लेटर बॉक्स से उसको पोस्टमैन कलेक्ट कर लेगा और हेड ऑफिस में ले जाएगा. There the letters are sorted out according to the cities and towns they are to be sent to. और यहाँ पे वो हेड पोस्ट ऑफिस में लेटर्स को उनकी सिटीज़ और टाउन्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया जाता है. They are then put in big bags and sent to other places by trains, buses and aeroplanes. उसके बाद उन्हें ट्रेन्स, बसेस और एरोप्लेन्स में अपनी डेस्टिनेशन के लिए सेंड कर दिया जाता है. There they are sorted out once again according to the areas of the city or the village. सो पहले उनको सिटीज़ और टाउन्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था, अब उनको पर्टिकुलर एरिया जो एक सिटी में के अंदर होता है जहाँ पे मैसेज को सेंड करना है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया जाता है. देन द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स एंड द एड्रेस इज रिटन ऑन दैम. और इसके बाद पोस्टमैन उन लेटर्स के ऊपर एड्रेस और नेम्स को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग उनको डिलीवर कर देता है. वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर. अगर हमें किसी को जल्दी से कोई लेटर देना है तो हम स्पीड पोस्ट और कुरियर भी कर सकते हैं. इफ़ वी वांट अ मैसेज टू रीच समवन वेरी क्विकली वी सेंड अ टेलीग्राम. अगर हमने किसी को बहुत जल्दी मैसेज कन्वे करना है तो हम उसको टेलीग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम फास्टेस्ट मैसेज डिलीवरी का एक मीन है. इट रीचेस इन फ्यू आवर्स. सो जो हम टेलीग्राम से मैसेज सेंड करेंगे वो फ्यू आवर्स में रिसीवर तक पहुंच भी जाएगा. टेलीग्राम सर्विस हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली. सो टेलीग्राम को गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही क्लोज़ किया है. फॉर क्विक एंड सेफ डिलीवरी वी शुड राइट द पिन कोड ऑन द एड्रेस. सो हमें क्विक और सेफ डिलीवरी के लिए जिस एरिया में हमें लेटर सेंड करना है उस एरिया का पिन कोड एड्रेस के साथ लिखना पड़ता है. अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर. जो डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट होते हैं, जहाँ लेटर्स अर्जेंट होते हैं, उनको हम स्पीड पोस्ट और कुरियर कर सकते हैं. दे रीच द पर्सन विद इन अ डे और टू. वो 1 या 2 दिन में सेंडर रिसीवर तक पहुंच जाएंगे. नाउ टेलीफोन. टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सो टेलीफोन आप सभी को पता है कि क्विकेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का. वी कैन टॉक टू अ पर्सन लिविंग इन अदर सिटी और कंट्री डायरेक्टली ओवर द फ़ोन. हम किसी भी पर्सन से जो दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में रह रहा है उससे फ़ोन पे जल्दी से बात कर सकते हैं. द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, दैट इज़ STD सिस्टम इज़ यूज टू मेक कॉल्स टू प्लेसेस विद इन द कंट्री. सो STD को यूज़ किया जाता है एक कंट्री में कॉल करने के लिए. टू टॉक टू समवन लिविंग इन अनदर कंट्री वी यूज़ द इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम, दैट इज़ IST. सो अगर हमें किसी और से बात करनी है जो अलग कंट्री में रहता है तो हमें IST सिस्टम यूज़ करना पड़ता है. मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड लाइफ मच ईजियर.
सो टेलीफोन्स के अलावा मोबाइल फ़ोन्स ने लाइफ को और भी इजी कर दिया है. अनलाइक लैंडलाइंस विच आर फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, मोबाइल फ़ोन्स कैन बी कैरीड एनीवेयर. सो जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड होके रहते थे, बट जो मोबाइल फ़ोन है उनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन रिंग अप एनीवन फ्रॉम एनीवेयर. इसलिए हम किसी को भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं. हाउएवर वी शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन्स विद केयर. पर हमें मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ केयर से करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ दैम इन हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरीज. सो हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज में हमें मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए. दिस शुड बी केप्ट स्विच्ड ऑफ. उनको स्विच ऑफ करके रखना चाहिए जब हम हॉस्पिटल्स या लाइब्रेरी में विज़िट कर रहे हैं. स्पीकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग इन डेंजरस एंड पनिशेबल. सो स्पीकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तब हमें मोबाइल फ़ोन्स पे बात नहीं करनी चाहिए. ये डेंजरस भी है और इसकी पनिशमेंट भी मिलती है, मतलब कि चालान भी काटा जा सकता है. इफ़ अ फैक्स मशीन इज़ अटैच्ड टू अ टेलीफोन, वन कैन सेंड और रिसीव प्रिंटेड मैसेजेस थ्रू इट इंस्टेंटली. सो अगर एक फैक्स मशीन एक टेलीफोन दैट इज़ लैंडलाइन के साथ अटैच की हुई है तो हम उससे ईज़िली कोई भी प्रिंटेड मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. ये कुछ टेलीग्राम के जैसा ही होता है. नाउ इंटरनेट एंड ईमेल. कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट. सो कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने तो कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा ईजी बना दिया. इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर यू कैन लॉग ऑन टू द इंटरनेट एंड सेंड ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स इंस्टेंटली. अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसके ऊपर लॉग ऑन करके इंटरनेट पे मैसेजेस को ईमेल कर सकते हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं. यू कैन सेंड पिक्चर्स एंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट. सो मैसेजेस के अलावा आप पिक्चर्स को भी कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर, लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड एंड एनीथिंग यू वांट टू नो थ्रू द इंटरनेट. सो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के अलावा आप वेदर चेक कर सकते हो, आप लेटेस्ट हैपनिंग्स को चेक कर सकते हो कि वर्ल्ड में करंटली क्या हो रहा है, एंड तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हो. Dear students, now open the written assignment number 11. And first we have tick the correct answer. Which one is easy to carry in a pocket? So pocket में रखने के लिए कौन सी चीज़ easy to carry है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न या फिर सेल फोन. सो सेल फोन. सेल फोन्स को आप पॉकेट में कैरी कर सकते हो. Which one is used to send printed messages? सो प्रिंटेड मैसेजेस को हम किसके थ्रू भेजते थे, सेंड करते थे? फैक्स मशीन के थ्रू. विच वन इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? सो चीपेस्ट मीन कौन सा है कम्युनिकेशन के लिए? वही एक न्यूज़पेपर, क्योंकि सैटेलाइट और कंप्यूटर इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इंटरनेट इज़ रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स. सो जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर्स के से रिलेटेड होती है, कंप्यूटर्स में इंटरनेट वर्क करती है. लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न आर सेंड थ्रू सैटेलाइट्स. सो जो प्रोग्राम्स आप टीवी पे देखते हो जो लाइव होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू सेंड किए जाते हैं. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. अ स्मार्टफोन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ़ोन एंड अ कंप्यूटर. दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जो स्मार्टफोन होते हैं वो एक फ़ोन तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो कंप्यूटर के भी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज़ ट्रू. वी कैन सी द पर्सन गिविंग न्यूज़ ऑन अ रेडियो. फॉल्स, क्योंकि रेडियो पे हम सिर्फ एक पर्सन की वॉइस को सुन सकते हैं बट वी कैन नॉट सी द पर्सन. सो दिस इज़ फॉल्स. एंड ईमेल डज नॉट नीड पेपर. सो ईमेल को पेपर की ज़रूरत होती है या नहीं? आंसर इज़ ट्रू. ईमेल को ज़रूरत नहीं होती पेपर की, क्योंकि ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये पेपर पे नहीं, ये टाइप करके कंप्यूटर से ही सेंड किया जाता है. वी कैन रीड बुक्स ऑन एन ई रीडर. सो ई रीडर पे हम बुक्स को रीड कर सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.